डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ प्रोजेक्ट साइज एस्टिमेशन। और जो हम प्रोजेक्ट मतलब सिंपल से एक कहानी से स्टार्ट करता हूँ। आपने एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना है। अभी आपने सॉफ्टवेयर के इनिशियल लेवल पे हो, मतलब आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग ये सब काम कर लिया है, लेकिन अब आप चाहते हो कि मैं प्रोजेक्ट की कॉस्ट को, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को, कि कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, ये सारी चीजें आप इनिशियल लेवल पे एस्टिमेट लगा के चलना चाहते हो, ताकि आपको आने वाले टाइम में दिक्कत ना आए। इस चीज को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप पहले साइज को एस्टिमेट करो। उसके बेसिस पे फिर आप कॉस्ट को, कितने स्टाफ चाहिए, कितनी ड्यूरेशन लगेगी, वो आप बाद में कर सकते हो। पहले साइज, जैसे सिंपल से एग्जांपल से अगर मैं बात करूं, आप घर बनाना चाहते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जहां पे आप घर बनाना चाह रहे हो उस प्लॉट का साइज क्या है। फिर उसके हिसाब से, मतलब 100 गज का है, 200 गज का है, 400 गज का है, 500 गज का है, फिर उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो, या बिल्डर आपको बताता है कि आपकी इतनी कॉस्ट आ सकती है, इतना टाइम लग सकता है इसको बनाने में, इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो पहला स्टेप क्या है? साइज को एस्टिमेट करना। और यहां पे अगर मैं साइज को एस्टिमेट करना चाहता हूं किसी भी प्रोजेक्ट के या सॉफ्टवेयर के, तो दो मेथड्स हैं। एक है आपका फंक्शन पॉइंट और दूसरा है लाइन ऑफ कोड मेथड। इन दोनों के थ्रू आप साइज को एस्टिमेट कर सकते हो। तो फंक्शन पॉइंट क्या कहता है? ये कहता है कि भैया मैं मेजर करूंगा बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटीज डिलीवर टू द यूजर। और मतलब यूजर की जो रिक्वायरमेंट है, यूजर ने अपनी रिक्वायरमेंट जो है, जो भी सारी की सारी चीजें उसको चाहिए, वो उसने एसआरएस डॉक्यूमेंट में सारी की सारी चीजें मेंशन हो चुकी हैं। मैं उसके अंदर काउंट करूंगा कि कितनी टोटल फंक्शनैलिटीज है। उन फंक्शनैलिटीज के बेसिस पे मैं साइज को एस्टिमेट करूंगा। सिंपलेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हो, जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग का पोर्टल बनाना है, तो वहां पे ऑथेंटिकेशन एक फंक्शनैलिटी है, यूजर रजिस्ट्रेशन करेगा एक फंक्शनैलिटी है, यूजर प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है, वो एक फंक्शनैलिटी है, फिर उसको सर्च करके सिलेक्ट करके कार्ट में डाल सकता है, दिस इज अ फंक्शनैलिटी, फिर पेमेंट कर सकता है, और फिर पेमेंट के बाद अपना ऑर्डर चेक कर सकता है, इनवॉइस जनरेट कर सकता है। ये सारी की सारी क्या हो रही हैं? फंक्शनैलिटीज हैं अलग अलग। और फिर फ्यूचर में जाके वो चेक कर सकता है कि मैंने पास्ट में कितने कितने, हिस्ट्री वगैरह चेक कर सकता है, कितनी फंक्शनैलिटीज आपको चाहिए, वो सारी की सारी काउंट करता है फंक्शन पॉइंट के। इसलिए नाम से पता लग रहा है फंक्शन। लेकिन लाइन ऑफ कोड क्या कहता है? भैया मुझे फंक्शनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिंपली ये काउंट करूंगा कि मेरी फलानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी ABC कोई लैंग्वेज यूज की, उसके अंदर इतनी लाइन ऑफ कोड्स को यूज करना पड़ेगा। मतलब आपका टोटल प्रोजेक्ट जो है वो 10,000 लाइन का होगा, 20,000 लाइन का होगा, 30,000 लाइन का होगा। दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव। और उसके बेसिस पे हम लोग जो है वो साइज को एस्टिमेट करेंगे। फिर यहां पे फोकस किसके ऊपर है? जैसा कि आपको पता लग ही गया, फंक्शनैलिटीज के ऊपर, सिस्टम के बिहेवियर के ऊपर। लेकिन यहां पे क्या है? टोटल कोड जो है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। फिर ऑब्वियसली लैंग्वेज इंडिपेंडेंस अगर आपसे पूछ ले कौन सा होगा, ये तो टोटली डिपेंड कर रहा है लैंग्वेज के ऊपर। जावा है तो इतनी लाइन ऑफ कोड होगी, पाइथन है तो हो सकता है थोड़ी कम लाइन ऑफ कोड होगी, तो टोटली डिपेंडेंट। लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, लैंग्वेज जो मर्जी यूज करो, ये फंक्शनैलिटीज चाहिए, इसको अचीव कर लो। दिस इज व्हाट द मेन फंडा। मेजरमेंट क्राइटेरिया, तो बेस्ड ऑन यूजर इनपुट, आउटपुट, इंक्वायरीज, फाइल, ये बेसिकली अलग से मैं फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे अलग से एक्सप्लेन करूंगा, जहां पे कितनी इनपुट्स आ रही हैं, कितने एक्सटर्नल इनपुट्स हैं, कितने आउटपुट्स हैं, कितनी इंक्वायरीज हैं, कितने आपके पास जो है वो परफॉर्मेंस आपको चाहिए नहीं, वो सारी चीजें बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड होके आप फाइंड आउट करते हो। लेकिन यहां पे सिंपली आपने एक ही चीज पे अड़े हुए हैं, लाइन ऑफ कोड काउंट कर लो भैया। बस कमेंट्स वगैरह को छोड़ दो, व्हाइट स्पेसेस को छोड़ दो, जो एक्चुअल में लाइन ऑफ कोड है वो काउंट कर लो। उसके बेसिस पे हम लोग जो है वो काउंट करेंगे, मतलब उसके बेसिस पे फिर फर्दर जो है वो एफर्ट्स को एस्टिमेट किया जाता है। जैसे हम कोकोमो मॉडल को यूज करते हैं, और कोकोमो क्या करता है? टोटली डिपेंड करता है लाइन ऑफ कोड कितना है, उसके हिसाब से वो एफर्ट्स को एस्टिमेट कर देता है कि आपकी इतनी एफर्ट्स लगेंगी, फिर हम कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन मेथड अगर हम बात करें, यहां पे मेन 5 कंपोनेंट्स है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी बता देता हूं। जैसे ये एग्जांपल आपको दिख रहा है, यहां पे एक्सटर्नल इनपुट्स कितनी आ रही हैं वो काउंट करो जी, आउटपुट्स कितनी है, इंक्वायरीज कितनी है, लॉजिकल फाइल्स कितनी है, इंटरफेसेस कितनी आपको चाहिए, वो सारे आपको काउंट करने पड़ेंगे। ये सारे आपको लेने पड़ेंगे किसके अंदर? फंक्शन पॉइंट एनालिसिस के अंदर।
यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपल सी चीज पे है कि भैया लाइन ऑफ कोड के बेसिस पे आप निकाल लो कि मेरा टोटल। तो ऑब्वियसली अगर मैं बात करूं कि आपका सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, सर ये बता दो कि ज्यादा यूज कौन सा होता है कंपनीज में, कॉर्पोरेट में ज्यादा यूज कौन सा होता है, तो ऑब्वियसली कॉर्पोरेट कंपनीज में ज्यादा यूज यही होगा क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज है। थोड़ा सा ये जो है वो लैंग्वेज के ऊपर इंडिपेंडेंट है। यहां तो हम फंस जाएंगे ना, यहाँ पे अगर अच्छा मुझे कॉस्ट जो है वो कम चाहिए तो मैं जावा को यूज करने की बजाय मैं पाइथन को यूज करूंगा या किसी और लैंग्वेज को, क्योंकि मैं कम करने की कोशिश करूंगा लाइन ऑफ कोड। यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड हो गया। तो ये इंटरनली डिपार्टमेंट के अंदर आप यूज कर सकते हो, मतलब डिपार्टमेंट के अंदर जो है कोई डेवलपमेंट टीम है, 3-4 बंदे हैं, आप इंटरनली डिसाइड कर लो कि भैया ये चीज है। लेकिन बड़े लेवल पे आप जो है वो फंक्शन पॉइंट के बेसिस पे ही डिजाइन करो कि मेरा टोटल एस्टिमेट जो है वो कितना आ सकता है। और वैसे भी ये आपका जो है वो स्टैंडर्डाइज है, इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IFPUG, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से कॉर्पोरेट वर्ड में यूज होता है, उनकी तरफ से स्टैंडर्डाइज है। यहाँ पे कोई स्टैंडर्डाइज नहीं है, आप इंटरनली डिपार्टमेंट के अंदर अंदर यूज कर लो चल जाएगा, लेकिन बड़े लेवल पे आपको फंक्शन पॉइंट को यूज करना बेटर रहेगा। तो ये मेन जो है वो पॉइंट्स नोट कर लो। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियोस में आपको फंक्शन पॉइंट की एनालिसिस न्यूमेरिकल के साथ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी पता लगेगा, और फिर उसके बाद आपका जो कोकोमो मॉडल है वो कैसे कोकोमो मॉडल जो है वो टोटली आपका जो है वो लाइन ऑफ कोड के बेसिस पे एफर्ट्स को, कॉस्ट को एस्टिमेट करता है, वो फर्दर वीडियो में आपको पता लग जाएगा। बट बेसिक डिफरेंस जो है वो यहाँ पे नोट कर लो। थैंक यू।